हमेशा भाजपा वालों के जो बयान होते हैं इनके उल्टे ही साबित होते हैं, मतलब गलत साबित होते हैं। ये जो कहते हैं ना उसका उल्टा ही करते हैं। मतलब अगर ये बोलेंगे कि हम ये करेंगे तो वो नहीं करेंगे, और ये कहेंगे कि हम ये करेंगे तो वो बिल्कुल करेंगे। तो सीधा सा इनका फंडा यही है। तो जनता को अगर समझना है तो इनकी बातों से समझना चाहिए, क्योंकि ये जे जब चुनाव होते हैं, चुनावी भाषण होते हैं, तो चुनावी भाषण में ये मीठी मीठी बातें करके केवल लुभाते हैं, सिर्फ लुभाते हैं। और लुभाने का काम है इनका, वादे करने का काम है, और वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। और वादे जो किए जाते हैं, जो बंदा करता है, जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति वादे करता है, वो वादे करने के बाद ही खुद भूल जाता है कि मैंने क्या वादे किए, कब किए, कैसे किए वादे, खुद नहीं पता रहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकाल फेंको। जो लोग अपनी बात कही हुई भूल जाते हैं, फिर आपकी बात कैसे याद रखेंगे? बताओ, आपकी बात याद रख सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। तो हम कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। हम सभी लोगों से, हम सभी लोगों का हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, विनती है कि आप उन लोगों से क्यों नहीं सवाल पूछते हो, आप उन लोगों से क्यों नहीं कहते हो जो लोगों ने वादे किए थे, जो कितने वादे पूरे हुए, कब वादे पूरे होते हैं। तो सरकार तो कोई भी आती है, और हम लोग क्या देखते हैं कि हम अपना फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा क्या देखते हैं कि हम 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, ₹200, ₹500, ₹1000, ₹2000, हमारा ये नज़दीक में विधायक है, हम ये हैं, हमारे ये रिश्तेदार, हमारी ये जाति का विधायक है, ये हमारी बिरादरी का है। तो ये सब वोट में हम लोगों को बाद में ये वोट जो हम ऐसे लोगों को करते हैं, बाद में ये वोट जो है हम लोगों को नुकसान पहुँचाता है। और वोट जो है एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वोट जो है, एक वोट की वैल्यू जानते हो क्या होती है? एक जूते सीने वाला, ठीक है? और एक मर्सिडीज़ गाड़ी, बेंज पे गाड़ी पे चलने वाला, मतलब मुकेश अंबानी जैसे बड़े-बड़े कारोबारी, बिज़नेसमैन, उद्योगमैन। तो कहने का मतलब ये है कि वोट की वैल्यू चाहे 18 साल का हो, 60 साल का हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, वोट की वैल्यू वन इक्वल टू वन, यानी सबकी बराबर होती है। ऐसा नहीं कि वोट किसी का कम ज़्यादा हो। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि जो लोग ₹60 का वादा करते हैं, ₹40 का वादा करते हैं, और बाद में ₹120 पेट्रोल पहुंचा देते हैं कि हम ₹60 तेल बेचेंगे, फिर डीज़ल पेट्रोल ये करेंगे। और आज देख रहे हो डीज़ल का, पेट्रोल का, गैस का, तेल का, हर चीज़ पे महँगाई। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम दूना हो जाए। अरे 1-2 रुपए की तो बात है। ये रात में अगर आपको, हाँ, ये भी बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया रात में आपको अगर बिज़नेस करना है तो 10 लीटर तेल या 50 लीटर तेल, डीज़ल, पेट्रोल ला के रख लो, और सुबह आपका कुछ उस पे ₹150 बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारोबार समझ लो, है ना? क्योंकि रात में 10-20 पैसे हर डेली, रात में 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ₹1, ₹2, जनता को ऐसे पता ही नहीं चलता। अरे ₹1 ही तो जा रहा है मेरी जेब से, 50 पैसे तो जा रहे हैं। लेकिन वहाँ 50 पैसे से देखो, ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये सब? क्या जनता ने कुछ बुरा किया है? या ये बुरा किया है कि आप लोगों को वोट दे दिया, आप लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया, आप लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप लोग जनता पे हावी होने को तैयार हैं? अरे जनता की भी तो सुनिए भाई लोगों, जनता की सुनिए, जनता क्या कह रही है, क्या उसके पास परेशानी, क्या दिक्कत है? तो कुछ तो परेशानी उसके पास है, कुछ तो दिक्कतें हैं। अरे इस अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय कितने लोगों की नौकरी गई, तो मिलना तो दूर की बात है। नौकरी कितने लोगों की गई, कैसे लोगों ने घर को चलाया, कैसे लोगों ने गुज़ारा किया, कैसे अब कर रहे हैं गुज़ारा। कितने कितने लोग तो बेरोज़गार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। तो ये सब किसी की पर्सनली गलती नहीं है। ये सब सरकार के काम होते हैं, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। हम जिसको वोट देते हैं, हम जिसको सरकार बनाते हैं, जिसको सत्ता में लाते हैं,
ये सवाल जवाब उसी से किए जाते हैं और उसी से मेरा पूछने का हक बनता है। ये संवैधानिक अधिकार है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर पूछना गुनाह है तो उसके लिए भैया घर पे रहिए आप सभी लोग। कोई सवाल किसी से मत पूछिए। सब लोगों को आराम से सारी सुख सुविधाएँ घर पे ही मिलेंगी। ठीक है? और हम बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। जो बोलता है वो बोलता रहता है। वो पागलों जैसे बोल रहा है, बोलने दो उसको। किसी को समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है। अरे अपने लिए बोल रहा है, किसी और के लिए बोल रहा है, समाज के लिए बोल रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। अरे हमने देखा है राजनीति में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम लड़ाई दंगा। इसको इसका फ़ायदा मिला, उसको फ़ायदा मिला, इसका लड़ाई करवा के उससे उससे फ़ायदा हो गया। ठीक है? धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई राजनीति करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करना। कह रहे हैं कि चीन मेरी आँखों से डरता है। कहाँ भैया तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी दाढ़ी से डरता है? बताओ कब डरा है? और अगर इतनी ज़्यादा, और रही बात तरक्की की, डिजिटल इंडिया की, तो कितना डिजिटल इंडिया हुआ है, कितना डिजिटल इंडिया हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, बताइए। है जवाब किसी के पास? कितनी तरक्की की है? अरे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ये तो हम दूसरे देश के चलाते हैं, अमेरिका के चलाते हैं। अपने पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं। हम अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम केवल सवाल पूछ रहे हैं, बस यही है। खाओ पियो मौज करो, और अगर नहीं रहे तो भीख मांगो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें भीख मांगने की नौबत ही नहीं आएगी, रोजगार मिल जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है? सब कुछ हो जाएगा, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात देश को समृद्ध बनाने की, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो समृद्ध बनेगा। ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पक्ष को लेकर और किसी भी पार्टी को लेकर, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी पार्टी की एक की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल जवाब करना सभी पार्टियों से है। सवाल जवाब किसी भी पार्टी, चाहे कोई भी सत्ता में हो, उससे सवाल जवाब किया जाएगा। और सत्ता से सवाल जवाब किया जाता है और करना चाहिए। तो क्या गुनाह होता है? सवाल करना क्या गुनाह है? और सवाल कर लिया, वही देखो भैया, उसी के साथ आज मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने 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 फ़ायदे के लिए, दूसरे के हक के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे की राजनीति करते हैं सारे नेता लोग। किसी भी पार्टी को ले लो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गलत इसलिए बोल रहा हूँ, गलत क्या, मैं सिर्फ गलत भाजपा पार्टी को इसलिए बोल रहा हूँ। मैं भाजपा की जो विचारधारा है, भाजपा की जो नीति है, वो गलत नीति। मैं भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो पार्टी जो है, वो विचारधारा से, जो महापुरुषों की विचारधारा, उस विचारधारा से पार्टी भटक गई है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वैसा हो रहा है नहीं ना, वो उनकी विचारधारा से बिल्कुल हटकर है। तो ऐसा तो नहीं है मेरा मतलब कि मैं किसी एक पार्टी को बोल रहा हूँ। अगर समाजवादी आएगी तो उसको बोलूँगा, बहुजन समाज पार्टी आएगी तो उसको बोलूँगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसको बोलूँगा। अगर मुझे तरक्की करनी है, अगर मुझे टेक्नोलॉजी लानी है, डिजिटल बनाना है भारत को, तो मुझे रोज़गार और शिक्षा को और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तभी मेरा देश सुधर सकता है, तभी मेरा देश आगे जाएगा। और ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना भी है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं। मैं कोई अकेला नहीं हूँ इसमें।
खैर कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ किसी लोगों के किसी-किसी के इधर से जाता है, इधर से निकल जाता है, इधर से आता है, इधर से निकल जाता है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, अगर आ रहा है समझ में तो ठीक है, अमल करो। अगर हमारे पास शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सॉरी हाँ, शिक्षा होगी, रोज़गार होगा, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें भीख माँगने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें भीख माँगने की नौबत नहीं आएगी, हम सरकार से भीख नहीं माँगेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं रोज़गार जो वादे किए आपने 2 करोड़ हर साल 7 सालें हो गई आपकी सरकार को 14 करोड़ रोज़गार देना